देश की राजधानी दिल्ली और राजस्थान की राजधानी जयपुर के ठीक बीच में है अलवर। सियासी तौर से जागरूक और चुनावी लिहाज से एक बेहद दिलचस्प संसदीय सीट। यहाँ के वोटर्स अपने नुमाइंदों के चयन में कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वोट डालते हैं। आ तो स्वर्गा ने सरमावे, इन पर देव रमण ने आवे, इन रो जस नर नारी गावे, धरती धौरारी, धरती धौरारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रंजना सिंह राठौर। इसी धौरा की धरती पर हम आ पहुंचे अपने चुनावी सफर को लेकर। राजस्थान के अलवर जिले में हम मौजूद हैं, जो न सिर्फ अपने कलाकंद के स्वाद के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ का जो ऐतिहासिक महत्वता है उसके लिए भी ये खासा प्रसिद्ध है। उस पर भी विस्तार से बात होगी, लेकिन चुनावी मौसम है और ऐसे में अलवर की खास तौर पर बात की जाए तो राजनीतिक समीकरणों से ज्यादा यहाँ पर जातिगत समीकरणों का जो दबदबा है वो सबसे ज्यादा रहता है। और शायद यही वजह है कि दोनों बड़ी पार्टियों ने अपने दोनों बड़े नेता एक ही समाज से उतारे हैं, वो है यादव समाज से। भारतीय जनता पार्टी ने कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं मुंडावर से विधायक ललित यादव कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। हालांकि नतीजे क्या होंगे वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल हम निकल पड़े हैं अलवर वासियों का मन टटोलने। इस बार अलवर संसदीय सीट से सियासी दिग्गज और केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस ने विधायक ललित यादव को मौका दिया है, लेकिन भूपेंद्र के रण में उतरने से अलवर देश की हाई प्रोफाइल संसदीय सीट बन गई है। जाहिर है, जब नजरें अलवर पर टिक गई हैं, तो हमने भी अपने सुपर एक्सक्लूसिव इलेक्शन शो 24 का अखाड़ा में यहाँ के मतदाताओं के मूड को समझने की कोशिश की और इसकी शुरुआत महिला मतदाताओं से की। आधी आबादी यानी महिलाएं, जिसकी बात के बगैर कोई भी बात अधूरी है, उन्हीं से बातचीत करने के लिए न्यूज नेशन की टीम मोती नगर वहां पहुंची है। कई महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं। किसकी सरकार बनते देखना चाहिए? हम बीजेपी की सरकार बनेंगे। क्यों? बीजेपी ने कई काम करे हैं और महिलाओं के लिए आरक्षण भी दे दिया है और आगे कई काम ऐसे कर दिए हैं कि महिलाओं के प्रति सोचती है बीजेपी। आपकी राय क्या है? मेरी ये है कि बीजेपी को ही आगे बढ़ाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी के लिए महिलाओं के, खासतौर से महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन का अधिनियम लाए हैं और उज्ज्वला गैस हो गई। कई ऐसे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खाद्य सुरक्षा योजनाएं, ऐसी कई महिलाओं की योजना, उज्ज्वला गैस योजना, ऐसी कई महिलाओं की योजनाएं जो मोदी जी लेके आए हैं। इससे नारी शक्ति उनका सम्मान करती है और उससे खुश है और फिर एक बार मोदी सरकार को बनना देखना चाहती है। वोट डालती हैं? वोट डाल किसकी सरकार बनाना चाहती हैं? अपन तो ज्यादा दिन से देने लगे, जब से बीजेपी को देनी, चाहे हारो या जीतो बीजेपी को ही देता है यार, बीजेपी को ही देंगे। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ अच्छा काम करती है। जैसे कोई भी काम करेगी, सबा को फ्री राशन मिल रहा है और अपना सारा काम, औरत निकल रही है तो आराम से कुछ निकल रही है। आप बताइए, इधर आइए, आपका नाम क्या है? राधा कौशिक। वोट डालेंगे आप? जी बिल्कुल। किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों? पसंद है, बीजेपी को पसंद करते हैं, अच्छा काम करती है, अच्छी सरकार है। हालांकि समीकरण के लिहाज से देखें तो अलवर संसदीय सीट में एससी, यादव और ब्राह्मण वोटर गेम चेंजर साबित होते आए हैं। अलवर में कुल वोटर करीब 19 लाख हैं। हिंदू वोटर 78.4% और मुस्लिम वोटर 18.3%। इन वोटर्स में अनुसूचित जाति के 17.8% वोटर्स, यादव 13.3%, ब्राह्मण 11.21% और जाट 8.13% के साथ किसी भी उम्मीदवार की जीत हार में बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। अलवर के मतदाता अपनी बुनियादी जरूरतों के साथ ही देश के बड़े मसलों पर भी राय जाहिर करना पसंद करते हैं। विकास से लेकर राष्ट्रवाद यहाँ के वोटर्स के लिए वोट देने के मानदंड हैं। वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का खुश होने का जो जरिया ना, वो पेट से होकर गुजरता है और जो खुश व्यक्ति होता है ना, बिल्कुल सही बात करता है। इसलिए हम ऐसे खाने की एक शॉप पर यहाँ पर आ गए अलवर की, और देखिए कितना सारा क्राउड है, उनसे बातचीत करेंगे। चुनाव बेहद करीब है, पहले चरण में अलवर में मतदान होना है। किसकी सरकार बनते हुए आप? बीजेपी का। किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहिए? बीजेपी।
आप मैम बताना चाहेंगे महिला होने के नाते मेरा भी बदलाव देख रही हैं? हाँ है, ऐसे तो अलवर अब थोड़े दिनों में कितना बदल गया है। तो यहाँ पे अब जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि बदलाव हुआ है, लेकिन उम्मीदें अभी और हैं और उन्हीं उम्मीदों को जहन में रखकर जिस दिन मतदान होगा उस दिन वो जाएंगे। पहले चरण में हालांकि अलवर में मतदान होना है, अपने वोट को वो कास्ट करेंगे। अलवर को संतों की भूमि कहा जाता है। यहाँ की सियासत में भी इसकी झलक दिख जाती है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में यहाँ 2 महंतों को जीत मिली है। मसलन 2019 में बीजेपी के महंत बालकनाथ को जीत मिली थी। उनका वोट शेयर 60.1% था, जबकि कांग्रेस के जितेंद्र सिंह का वोट शेयर महज 34% था। 2014 में भी बीजेपी के ही महंत चांदनाथ को अलवर सीट से जीत हासिल हुई थी। महंत चांदनाथ का वोट शेयर 60.5% था और उनके विरोधी उम्मीदवार कांग्रेस के जितेंद्र सिंह को सिर्फ 33.7% वोट मिले थे। हालांकि 2018 में महंत चांदनाथ के निधन के बाद उपचुनाव में कांग्रेस के करण सिंह यादव को जीत मिली थी, लेकिन 2019 में महंत बालकनाथ अलवर सीट पर फिर से भगवा ध्वज फहराने में कामयाब हुए थे। वैसे पिछले साल विधानसभा चुनाव में महंत बालकनाथ तिजारा सीट से विधायक चुने गए थे। इस बार बीजेपी ने अलवर को भूपेंद्र यादव जैसा कद्दावर और मजबूत विकल्प दिया है, जिससे मोदी सरकार में जनता का भरोसा और भी ज्यादा बढ़ गया है। अलवर के दिल कहे जाने वाले होप सर्कस के ठीक सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये पूरा जो इलाका है ये पूरा बाजार का इलाका। आप देखिए कि यहाँ पर हर तरीके की दुकानें आपको मिल जाएंगी। कपड़े हो, जूते हो, घर का सामान हो, खाने पीने का सामान हो, फर्नीचर का सामान हो, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और ये वो जगह है जहाँ पर आपको रोजमर्रा की बातें भी सुनने को मिल जाएंगी। क्या लोगों के मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर लोगों को बातचीत करनी है और वाकई में लोगों को कितनी परेशानी भी आ रही है। कई लोग हमारे साथ हैं। सर आप ये बताएंगे कि इस बार जो चुनावी हवा चल रही है वो किस ओर है? बीजेपी की ओर है। किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहिए? बीजेपी की सरकार। आप? बीजेपी की। क्यों, क्या कुछ खास किया बता पाएंगे? खास के मैडम शांति है, सबसे बढ़िया बात है। और भी बहुत सारी जो योजनाएं दे रही है मोदी सरकार ने। बहुत बढ़िया। राम मंदिर जैसा मुद्दा हो गया, राम भक्त जैसे हम हो गए। आज तक हमने सुना ही था इतिहास के अंदर कि राम मंदिर है, लेकिन हमने बनता हुआ देखा है, इसलिए हम खुश हैं इससे। तो राम मंदिर का एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हर कोई खुश है। बाबा आप बताएंगे कि अलवर में इस बार चुनावी हवा का रुख किस ओर है? भारतीय जनता पार्टी को है। मोदी की सरकार बनेगी, मोदी को वोट मिल रहा है। मोदी ने जो देश का काम किया है वो अभूतपूर्व काम किया है। देश का सम्मान बढ़ाया है, देश का जो है विदेशों में सब तरह का सम्मान बढ़ाया है। चीन और पाकिस्तान सारे के सारे जितने भी देश हैं आज भारत के सामने कांपते हैं। कभी ये समय था जब भारत कांपता था, आज भारत के सामने सारे देश कांपते हैं। अगर वोट कास्ट करने जाएंगी तो क्या वो मुख्य मुद्दे रहेंगे जिसको जहन में रखकर वोट डालेंगे? देखिए, जो सबसे अच्छा बेस्ट काम करता है वोट उसी को ही दिया जाता है, तो जो अच्छा काम करेगा वोट उसी को ही जाएगा। चुनाव होने वाले हैं, कितने खुश या नाखुश आप हैं और ये बताइए कि किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो मोदी जी की बने वो अच्छा है। किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? सरकार तो मोदी जी की ठीक है मैडम। किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? ये तो माहौल तो बीजेपी का ही चल रहा है। आप वोट डाल रहे हैं? हाँ जी। किसको वोट डाल रहे हैं? क्या किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? हम कह रहे हैं साहब मोदी जी की सरकार बने या भूपेंद्र जी की सरकार बने। क्यों? हाँ, उन्होंने बहुत बढ़िया काम कराया, राम मंदिर भी बनाया है, सब काम अच्छा ही अच्छा कराया है। हाँ, मोदी सरकार ने, मोदी जी की सरकार बननी चाहिए सर। भूपेंद्र यादव राजस्थान से आने वाले बीजेपी के बड़े नेताओं में हैं। साथ ही पार्टी के माहिर चुनावी रणनीतिकारों में से भी एक चुने जाते हैं, लेकिन पहली बार लोकसभा के चुनावी अखाड़ा में उतरे हैं। बावजूद इसके अलवर के मतदाताओं से उनका सीधा जुड़ाव साफ साफ नजर आ रहा है। ऐसे में अपने सियासी अनुभव और अलवर की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में यकीन उन्हें जीत का प्रबल दावेदार बना रहा है। बीजेपी के आप रणनीतिकार माने जाते हैं, संगठन के मजे हुए व्यक्ति हैं। अब तक आप चुनाव लोगों को लड़ाते रहे, टिकट देते रहे, अब खुद मैदान में हैं। कैसा एक्सपीरियंस जरा बताएं। अच्छा है, इतना ही अंतर है कि नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, बाकी तो जैसा चुनाव करते हैं वैसा ही चल रहा है और अच्छा चल रहा है, उत्साह से चल रहा है। लोगों का बहुत प्रेम और समर्थन है। मैं जितना गांव में जा रहा हूं, मोदी की गारंटी को लेकर लोग उतने ही ज़्यादा आशान्वित हैं और बड़े उत्साह के साथ बीजेपी को समर्थन देने जा रहे हैं।
इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ आई, ये डबल इंजन की बात जो बीजेपी करती है, खुद प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, क्या उस डबल इंजन की बात को लेकर के उत्साह कैसा दिखाई दे रहा है? ये चुनाव पूरी तरीके से राष्ट्रीय मुद्दों पे हो रहा है और मोदी की गारंटी पे हो रहा है। लोगों ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होते हुए, लोगों ने समस्याओं को सुलझते हुए, भारत को आगे बढ़ते हुए देखा है और सब जानते हैं कि चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के लिए चुनाव हो रहा है, इसलिए मोदी की गारंटी पर चुनाव हो रहा है। एक तरफ इंडी गठबंधन है, दूसरी तरफ आप हैं, एनडीए है। एनडी गठबंधन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, खासतौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोग तो उनको ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। वो अपने कारणों से ख़त्म हो रहे हैं, कोई किसी को ख़त्म करता नहीं है। जब उनके पास कोई विषय नहीं है, विकल्प नहीं है, विचार नहीं है, नीति नहीं है और नेतृत्व करने का साहस नहीं है, तो जनता क्या करेगी? जनता तो उन्हीं को देगी जहाँ पे अच्छा विकल्प विद्यमान होगा। और जनता मानती है कि 10 साल के यूपीए के शासनकाल की बजाय 10 साल का जो मोदी जी के नेतृत्व का एनडीए का जो शासनकाल हुआ है, उसमें देश आगे बढ़ा है। देश 5 डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं से निकलकर 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचा है। तो लोगों को ये विकास अच्छा लग रहा है और ये विकास ही मोदी की गारंटी है। 370 पार का नारा बीजेपी का है, 400 पार एनडीए का है। क्या लगता है कि इस बार के माहौल से 370 पार अब जाएंगे? 100% जाएंगे। और मैं नहीं, लोगों में जाते तो लोग ही नारे लगाते हैं 400 पार के, आम आदमी नारे लगाता है, क्योंकि उसको लगता है कि देश में अगर अच्छा करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में मोहर लगानी है, 400 पार करना है। वैसे तो आप पूरे देश भर के लिए रणनीति बना रहे हैं, खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा चलता हुआ क्या आपको दिख रहा है? मुद्दा नहीं, संकल्प है 400 पार का, वही सबसे बड़ा विषय है। अब की बार 400 पार। बार बार विपक्ष की तरफ से जो प्रधानमंत्री मोदी पर जो टिप्पणियां हो रही हैं, आपके अलग अलग प्रत्याशियों पे जो हो रही, अपनी ओछी राजनीति पर उतर आया है और विपक्ष की ये निराशा है जो हम देख रहे हैं। अलवर से रंजना सिंह राठौर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।